नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की व्हील चेयर छूट गई। प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में वे शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बात की। पीसीसी वॉर रूम से गहलोत पैदल चलकर मीडिया डायस तक आए। शनिवार को व्हील चेयर छोड़ने के साथ ही सीएम गहलोत की रफ्तार बढ़ेगी। गहलोत के कदम की रफ्तार पहियों के मुकाबले तेज मानी जाती है। चुनाव में साथियों के साथ अब कदम ताल होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय के निजी सचिव एवं निजी सहायक संवर्ग का पुनर्गठन कर 71 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। कार्मिकों को मिल सकेंगे पदोन्नति के। सीएम अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से इस संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति से संवर्ग के पदों की संख्या वर्तमान में निर्धारित 462 से बढ़कर 533 हो जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज के नाम पर वोट मांगे, लेकिन बाद में उन्हें चाय से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। शनिवार को वे जयपुर में गुर्जर समाज की ओर से आयोजित उनके अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज अगर गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देने का कार्य किसी पार्टी ने किया है तो वो है भाजपा। राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल इकाइयों के संचालन के लिए नियम कायदों में बदलाव किया है। इसके तहत टेक्सटाइल इकाइयों की मॉनिटरिंग निस्तारित होने वाले पानी की जगह अब इकाइयों में उत्पादित कपड़े के आधार पर की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से किए गए नए नियम प्रदेश के प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादन क्षेत्रों की छोटी इकाइयों के लिए लागू किए गए हैं। बोर्ड ने प्रदेश के विभिन्न टेक्सटाइल औद्योगिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर ये निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक कोयला आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी जी.के. बसाक को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर दलीलें सुनी। सुनवाई के डीएलए संजय कुमार ने अदालत से अधिकतम सजा और भारी भरकम जुर्माना लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने सजा के बिंदु पर लिखित दलीलें भी दाखिल की है। वहीं दोषी बसाक के वकील अजीत सिंह ने अदालत के समक्ष कहा कि दोषी को 72 वर्ष का है और हृदय व प्रोस्टेट रोग से पीड़ित है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दी है, जहां उन्होंने 9 घोषणाओं को डिटेल में बताया। वहीं भाषण में लास्ट में कहा कि आदिवासी और किसान के लिए 10वीं गारंटी होगी, जिसकी पूरी घोषणा मैं छत्तीसगढ़ में अगली सभा में करूंगा। 19 अगस्त को रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। जयपुर अब बीसलपुर नहीं बल्कि ईसरदा से रामगढ़ बांध में पानी जाएगा। रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए सरकार 1250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जल संसाधन विभाग ने 2027 तक भरने का प्लान बनाया है, लेकिन 10 साल से ईसरदा बांध का ही निर्माण पूरा नहीं हुआ। चुनावी प्यास बुझाने के लिए सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। 13 जिलों की प्यास बुझाने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से वोटों की चुनावी प्यास बुझेगी। अब ईस्टर्न कैनाल का दायरा बढ़ गया है। करीब 18 साल से प्यास जयपुर का रामगढ़ बांध अब ईसरदा बांध से भरा जाएगा। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। शनिवार को वे राइडर लुक में दिखे। वे लद्दाख से पैंगोंग त्योत्स लेक के लिए रवाना हुए। उन्होंने ये ट्रिप अपने पिता राजीव गांधी की 79वीं जन्मतिथि 20 अगस्त के मौके पर की। उन्होंने रास्ते से कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। फेसबुक पर लिखा, पैंगोंग त्सो जाने के रास्ते में मेरे पिता कहते थे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल है। राहुल जब 27 जून को दिल्ली के करोल बाग में मैकेनिक से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वे बाइक से जम्मू कश्मीर लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को देखने जयपुर ग्रेटर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी ने शहर का औचक निरीक्षण किया। करीब 2 घंटे तक आयुक्त फील्ड में रहे। मालवीय नगर और जगतपुरा जोन की सफाई व्यवस्था को देखा। अवैध होर्डिंग्स और बैनर खड़े होकर उतरवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने जोन उपायुक्त को निर्देश दिए कि जो भी अवैध तरीके से होर्डिंग बैनर लगाता है उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। आयुक्त ने बताया कि 21 से 25 अगस्त तक G20 सम्मेलन हो रहा है। औचक निरीक्षण में जो भी खामियां मिली उनको दुरुस्त करवाया गया है। धौलपुर शहर में रक्षाबंधन के लिए बाजार सजने लगा है। इस बार बाजार में भाइयों की कलाई पर बंधने वाली चांदी की राखी उत्तर प्रदेश के आगरा, दिल्ली और अलवर से आई है। चांदी इस साल भले ही महंगी हो, लेकिन चांदी से बनी ये राखियां हल्के वजन और डिज़ाइन में सुंदर होने की वजह से बहनों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। सराफा बाजार से ऐसी राखियों की बिक्री भी शुरू हो गई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ परियोजना में वन विभाग की ओर से गत दिनों एक बाघिन को ट्रैंकुलाइज करके बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व व कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने के बाद
अब एक बार फिर से सरिस्का में बाघिन शिफ्टिंग तलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार वन विभाग की ओर से पूर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से रणथंभौर से रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व व सरिस्का में एक एक बाघिन को शिफ्ट करने की अनुमति दी जा चुकी है। सिरोही जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को अब जल्द ही गर्म भोजन मिलेगा। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको लेकर बजट भी जारी कर दिया गया है। प्रत्येक केंद्र के लिए 5300 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। यहां उन्होंने शोभा सरिया कॉलेज में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद राज्यपाल ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क, कैंटीन, मुख्य द्वार और लॉ बिल्डिंग का लोकार्पण किया। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति भागीरथ विजयरनिया ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात है। जिस संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल ने किया, आज उसका लोकार्पण भी राज्यपाल खुद कर रहे हैं। एक्टर आयुष्मान खुराना राजपाल यादव अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के लिए शनिवार को जयपुर पहुंचे, जो 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोनों एक्टर जयपुर के JNU में स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिल्म में अपने किरदार पर बात करते हुए आयुष्मान ने कहा कि यहाँ ना मैं पॉपुलर हूँ, ना राजपाल यादव पॉपुलर हैं। पॉपुलर तो पूजा है, पूजा जैसा कोई और दूसरा नहीं है। इस दौरान एक स्टूडेंट ने आयुष्मान से पूछा, पूजा का नंबर क्या है। दरअसल ड्रीम गर्ल 2 फिल्म में आयुष्मान के किरदार का नाम पूजा है। JNU में शनिवार सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा के खदान कारोबारी के बेटे रोहन टिम्बलो की 36 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी आदेश के तहत संपत्ति जब्त की गई है। टिम्बलो की सिंगापुर में अघोषित विदेशी मुद्रा के मामले में जांच चल रही है, जिसका खुलासा पेंडोरा पेपर्स लीक में हुआ है। पेंडोरा पेपर लीक में आरोप लगाया गया है कि टिम्बलो के पास एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और ट्रस्ट के तहत 3 कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, जिनकी सिंगापुर का राजस्व प्राधिकरण जाँच कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।